नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये हैं गल्फ कंट्रीज। पिछले कुछ महीनों में आप अगर देखो तो यहाँ पर कई कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने बॉयकॉट किए हैं। फॉर एग्जांपल, जब शार्ली हेब्डो का केस आया था फ्रांस वाला, तब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फ्रांस के जो प्रोडक्ट्स हैं ये बॉयकॉट कर दिए। अब वो मामला ठंडा हो गया है, वापस जो फ्रांस के प्रोडक्ट्स हैं ये कंज्यूम कर रहे हैं। अब अचानक से क्या हो गया है कि प्राइमरली कतर में और उसके अलावा यहाँ पर जीसीसी कुछ और जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल कुवैत, आप कह सकते हैं बहरीन, वहां पर कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ऑनलाइन लोगों ने यहाँ पर कॉल दी है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो। यहाँ पे आप देखोगे दोहा न्यूज़ का आर्टिकल है, दोहा कैपिटल है कतर की। यहाँ पर लिखा है कि एंटी मुस्लिम क्रैकडाउन के चलते जो असम में हुआ है, इनके हिसाब से जो बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स ये हैशटैग है, ये ट्विटर पे ट्रेंड किया है काफी लंबे समय तक। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, ये यहाँ पर कह रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट इंडिया, और काफी यहाँ पर एंटी इंडिया बातें कही गई हैं। और कई और लोगों ने भी यहाँ पर कहा कि इंडियन प्रोडक्ट्स ये लोग परचेज नहीं करेंगे। नाउ ये मैं आपको बता दूं कि जो ये सारा कैंपेन है ज्यादातर ये मोटिवेटेड होता है फ्रॉम पाकिस्तान से कई ट्विटर हैंडल होते हैं, वो लोग काफी बार वीपीएन का यूज करके अपनी लोकेशन चेंज करके ट्विटर पे और जगह पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और इंडिया की जो एम्बेसी है इन कतर, इन लोगों ने भी यहाँ पर ये बोला है कि मलेशियस अटेम्प्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर भारत की इमेज खराब करने के लिए, फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और यहाँ पर अर्ज किया जाता है लोगों को कि विक्टिम ना बने फेक हैंडल का और प्रोपेगेंडा का। ना जो ये बॉयकॉट इंडिया कैंपेन है, इसको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं, ये स्टार्ट भी कैसे हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। यहाँ पर कुछ लोकेशंस हैं, ये कुछ कंट्रीज की लिस्ट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ये जोड़ा है ना, ये पेयर, ये सही तरीके से मैच कर रखा है। यहाँ पे कौन सा वो पेयर है सिटी और कंट्री का जो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। एक बार आराम से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सही उत्तर मैं आपको दे दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें बॉयकॉट इंडिया कैंपेन की, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि बॉयकॉट इंडिया कैंपेन पूरे जीसीसी में नहीं फैला। पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी फेक न्यूज़ ये आ रही है कि पूरी जो यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ हैं इन्होंने यहाँ पर ये बॉयकॉट इंडिया का कैंपेन है ये सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जबकि ये प्राइमरली आपको मिलेगा सिर्फ दो देशों में, एक तो है कुवैत, दूसरा कतर, कुछ हद तक मैं कहूँगा बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया में इसके बारे में ना के बराबर मेंशन है। नाउ क्या बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन इंडिया को इम्पैक्ट करता है? देखो, पहली बात तो इंडियन प्रोडक्ट्स एज ए होल जीसीसी में इतना ज़्यादा बिकते नहीं है कि आप उनको ढूंढ के आइडेंटिफाई कर पाओ और उनको ना परचेज करो। ज़्यादातर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं टू जीसीसी कंट्रीज़ वो होते हैं रॉ मटेरियल, वो जाते हैं फैक्ट्रीज़ में। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको ऐसी कंट्रोवर्सी से मतलब होता नहीं है। तो आप अगर बात करें कमर्शियल एंगल से तो बॉयकॉट इंडिया कैंपेन का ना के बराबर असर पड़ेगा भारत पर। और उसके अलावा आपको ये भी बताना चाहिए कि जब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो 6 कंट्रीज़ हैं इनके साथ भारत ट्रेड करता है तो हम लोग एक्चुअली ज़्यादा खरीदते हैं और इनको बेचते कम है। हमारा एक्चुअली यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट है। तो वैसे भी ये लोग अगर बॉयकॉट करते हैं तो हमारे पास भी काफ़ी ऑप्शन होंगी। मगर अभी भी मैं कहूँगा कि जो ये बॉयकॉट इंडिया कैंपेन है काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पे सीमित है। जो मेजर कंट्रीज़ हैं यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं कहा। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कुवैत का जो पार्लियामेंट है इसने रिसेंटली आलोचना करी भारत की। यहाँ पे आप देखोगे मिडल ईस्ट मॉनिटर का एक आर्टिकल है, कुवैत लॉ मेकर्स, कुवैत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने आलोचना करी है एट्रोसिटीज की हिंदी होती है अत्याचार की। ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों पे जो अत्याचार हुए हैं उसकी ये लोग निंदा करते हैं। और इन लोगों ने यहाँ पर यह भी कहा कि पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इकट्ठा आकर भारत पे प्रेशर डालना चाहिए कि जो भी आज के समय मुस्लिम्स के अगेंस्ट अत्याचार हो रहे हैं ये रोके जाएं। और एक तो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसने यहाँ पर ऑफिशियली कुवैत के पार्लियामेंट में खड़े होकर यह भी कह दिया कि अब टाइम आ चुका है कि हम इंडिया के प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करें। मगर कुवैत की सरकार ने अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कतर और कुवैत में ही ज़्यादातर जो ये बॉयकॉट इंडिया कैंपेन है फैला हुआ है। और इसका एक रीज़न भी है। रीज़न मैं यहाँ पे कहूँगा अल जजीरा ने देखो रिसेंटली जो आसाम में वायलेंस हुआ है भारत में, उसको ऐसे रिपोर्ट किया है, उसकी ऐसी वीडियोस यहाँ पे प्रेजेंट करी है इन द गल्फ कंट्रीज कि उससे लगता है कि ऑल टुगेदर कोई इंडिया में एंटी मिनॉरिटी कैंपेन चल रहा है, जबकि ये रियलिटी है नहीं। ये सारा इशू खड़ा हुआ था रीसेंट आसाम वायलेंस के बाद। अब आसाम में एक जगह है धौलपुर के नाम से, वहां पर सरकार ने ये डिसाइड किया कि बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ चुके हैं इंडिया में, उन लोगों ने इलीगल तरीके से जो एरिया कब्जा रखा है वो एरिया खाली करवाना पड़ेगा, सरकार वो एरिया वापस लेगी।
उसके लिए यहाँ पर पुलिस आ रखी थी, प्रशासन के लोग आ रखे थे। ये बात हमको समझनी होगी कि आसाम में जो रिसेंटली वायलेंस हुआ है ये रिलीजियस इंटॉलरेंस का इशू नहीं है, ये सिंपली एक लैंड और लाइवलीहुड का इशू है। गैर कानूनी तरीके से कुछ लोगों ने लैंड कब्जा रखा था, हाँ उनकी इवेक्शन के दौरान वायलेंस हो गया, मगर उस पर रिलीजियस एंगल डालना गलत होगा। मगर इंडिया के बाहर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया की इमेज खराब हो जाए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में। प्राइमरली इसका रीजन ये है कि इंडिया के लोग बहुत सारे रेमिटेंसेस कमाते हैं फ्रॉम द अरब कंट्रीज। आप अगर देखो तो रेमिटेंसेस के मामले में रेमिटेंसेस होते हैं कि जो पैसा भारतीय बाहर से कमाकर वापस भारत में लेके आते हैं, तो रेमिटेंसेस के मामले में हमारे 13 बिलियन डॉलर्स आते हैं फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया से करीब 11 बिलियन, कुवैत से 4 बिलियन के आसपास, कतर से 4 बिलियन और ओमान से 3 बिलियन के आसपास। तो आज के समय पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं वो अकाउंट वगैरह नकली सा बनाकर यहाँ पे कतर में, कुवैत में पोस्ट करते हैं और एंटी इंडिया वीडियोस वहाँ पे डालते हैं, जिससे कतर और कुवैत के जो लोग हैं, इवन जो वेरीफाइड अकाउंट वाले जो लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाए और इंडिया के अगेंस्ट बात करना स्टार्ट कर दे। अब फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक क्लासिक केस है। ये ट्विटर हैंडल है इंडिया इन कतर का, इंडियन एम्बेसी इन कतर का। ये 2020 में यहाँ पे इन्होंने ट्वीट करी थी कि कई लोग हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो बनाते हैं फेक आईडीज और फेक आईडीज से इंडियंस की एक्टिंग करके इंडियन कम्युनिटीज में जो डिवीजन है ये बनाने की कोशिश करते हैं और इंडिया की जो इमेज है इन कतर, कुवैत, ये खराब करने की भी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल ये एक अकाउंट है, पहले जो इसकी लोकेशन है ये दिख रही है लेबनान, फिर ये लोकेशन चेंज हो गई, ये हो गई कतर की। तो इस तरीके से बहुत सारे पाकिस्तानी प्राइमरली अकाउंट्स होते हैं वो इंडिया के अगेंस्ट फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करते हैं प्राइमरली इन गल्फ कंट्रीज। और आज के समय भी यहाँ पर यही हो रहा है। गिनती के कुछ यहाँ पर पब्लिकेशंस हैं और कुछ लोग हैं और ज़्यादातर फेक ट्विटर हैंडल्स हैं, ये इंडिया की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं इन दीज गल्फ कंट्रीज। तो नीड यहाँ पर ये है कि एक प्रॉपर कैंपेन चला जाए जहाँ पर इंडिया की इमेज क्लियर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम लोग इस मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट्स है बहुत आराम से स्लोली आती है और काफ़ी बार एक गुमनाम ट्वीट करके हम सोचते हैं कि ठीक है हमारा काम हो गया, जबकि देखो इंडिया के अगेंस्ट जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर इंडिया की इमेज खराब करना चाहते हैं, वो लोग मास स्केल पर इंडिया के अगेंस्ट फैलाते हैं फेक न्यूज़। तो इंडिया को यहाँ पर क्या करना चाहिए कि इंडिया में जो रियलिटी है ये हम प्रेजेंट करें ओपनली। इसके लिए दूरदर्शन इंटरनेशनल का काफ़ी हद तक उपयोग हो सकता है, जो भी बन रहा है बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा। उसके अलावा सोशल मीडिया पे हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रो इंडिया लोग हैं, जो इंडिया के ट्विटर हैंडल्स हैं, वो यहाँ पर क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करें कि देखो इंडिया एक प्लूरलिस्टिक कंट्री है, हमारे यहाँ मिनॉरिटी कम्युनिटी से बहुत से लोग आए हैं, एक्टर्स हैं, लीडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट मिली है और कोई यहाँ पर रिलीजियस इंटॉलरेंस का कैंपेन नहीं चल रहा। और ये श्योर करने के लिए कि फेक न्यूज़ इन कंट्रीज में ना फैलाई जाए, नीड यहाँ पर यह भी है कि इन कंट्रीज की जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी बात की जाए कि इंडिया के अगेंस्ट कुछ कंट्रीज हैं, प्राइमरली खैर पाकिस्तानी है, वहाँ के लोग फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही फेक न्यूज़ डिटेक्ट होती है तो ऑल टुगेदर उस IP एड्रेस को ही बैन कर देना चाहिए उस कंट्री में। नाउ इस सब के अलावा और इंडिया क्या स्टेप्स ले सकता है टू कॉम्बैट फेक न्यूज़ अबाउट इंडिया इन द गल्फ कंट्रीज, इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, जो सबसे बेहतरीन आंसर होगा उसको मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में ताकि बाकी लोग भी उसको रीड कर पाएं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो पूछा गया था UPSC प्रीलिम्स 2018 में। यहाँ पर ये है सिटीज़ और ये यहाँ पे कंट्रीज है, आपको मैच करना है यहाँ पर। तो देखिए सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन B, 1 and 4 आर करेक्ट। अलेप्पो बिल्कुल आपको मिलेगा सीरिया में, मज़र ए शरीफ आपको मिलेगा अफगानिस्तान में। बाकी जो दो लोकेशन है ना, मौसूल और किरकुक, ये दोनों आपको इराक में मिलेगी। ये फिलिस्तीन या फिर बाकी जो क्या लिखा है यहाँ पे यमन में नहीं है, ठीक है। तो ये क्लासिक एक क्वेश्चन है UPSC प्रीलिम्स का, काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो यू शुड रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, बैंक, IIT, JEE, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं द एग्जाम कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर IIT JEE, क्लिक ऑन IIT JEE और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है यहाँ पर ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है 1-to-1 मेंटोरशिप। प्रॉपरली आप यहाँ पे प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर योर एग्जाम। तो जो 18 मंथ का कोर्स है ये पर मंथ आपको पड़ेगा 4,444 रुपीज़। ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। यूज़ करो यहाँ पे कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिर जाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।